हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये है हमारा वीडियो नंबर 2। इससे पहले जो मैंने एक और वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे जिसमें हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब क्या करते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बना हुआ है नर्व सेल या न्यूरॉन्स को मिलाकर, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सेल, हमारे शरीर के जो सबसे बड़े सेल होते हैं, ये लगभग 1 मीटर तक लंबे जो है हो सकते हैं। तो ये क्या करता है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम जो है कोई भी जो बाहरी बदलाव होता है उसको समझने में, महसूस करने में जो है ये हमें हेल्प करता है। हम कुछ भी देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? आंख में रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, ये मैसेज रिसीव कर रहा है, पहुंचा रहा है ब्रेन तक, फिर ब्रेन एनालाइज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो जो भी बाहरी बदलाव होता है उसके प्रति जो रिस्पांस उत्पन्न होता है, जो लोग रिस्पांस देते हैं, ये मेनली नर्वस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर में सिर्फ नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, बल्कि हमारा जो ग्रोथ होता है, जो भी बाहरी चीज़ों के प्रति हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पांस देते हैं, इसमें एक और सिस्टम है जो हेल्प करता है, और ये है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें होता ही है कि शरीर जो कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है किसी भी बाहरी बदलाव के प्रति। जब जैसे मान लो कोई किसी चीज से आप डर रहे हो, कुत्ता हो गया या कॉकरोच हो गया, इसको देख के, तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है? इसका काम होता है एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, एड्रिनलिन या फिर नॉर एड्रिनलिन। दो हार्मोन है, एक का नाम है एड्रिनलिन और दूसरा जो है नॉर एड्रिनलिन। ये क्या करता है? ये हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस तेजी से लेने लग जाएंगे, पसीना आने लग जाएगा। डर से लड़ने का ये तरीका होता है। मेनली शरीर खुद को प्रिपेयर करता है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से या तो हम लड़ जाएं या तो हम उस सिचुएशन से भाग लें। इसलिए इसको, इस हार्मोन्स को, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होता है, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन बेसिकली हमारे ग्रोथ को, हमारा जो बाहरी किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने को, इन सबको कंट्रोल करता है। तो हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या हैं, तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बात करते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? तो हमारे शरीर में कोई भी ऐसा सेल या फिर ऑर्गन जो कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट में सहयोग करता है, जो हमारे लाइफ फंक्शंस को प्रॉपर सही तरीके से करवाने में सहयोग करता है। तो ग्लैंड एक ऐसा सेल या ऑर्गन होता है जो कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा सही तरीके से ग्रोथ हो सके, हमारा जो लाइफ फंक्शनिंग है वो सही तरीके से चल सके। तो ग्लैंड कोई भी एक ऑर्गन या स्पेशलाइज सेल हो सकता है हमारे शरीर में जो कि प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए, तो उसको ग्लैंड कहते हैं। अब बात किया जाए ग्लैंड्स के टाइप क्या हैं, तो ग्लैंड्स मुख्य रूप से 3 तरीके का होता है। एक है एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन और तीसरा जो दोनों की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन के भी तरह और एंडोक्राइन के भी तरह, उसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड 3 तरीके का, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसके पास एक पाइप है। तो ये जो भी प्रोड्यूस करता है ना, अपने पाइप के द्वारा जिस टारगेट तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या है? एक पाइप या डक्ट है, इसको डक्ट कहते हैं। तो उसका एक डक्ट है, इस डक्ट के द्वारा जो है जो भी वो प्रोड्यूस करता है उसको अपने टारगेट पार्ट तक, पोजीशन तक, वहां तक पहुंचा देता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो हमारा जो ऊपर मैक्सिला है उसके पास जो है लगभग सलाइवरी ग्लैंड है। लोअर जो टंग का हिस्सा है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये क्या करता है? जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास डक्ट होता है और उस डक्ट के द्वारा वो सलाइवा सीधे सीधे हमारे बकल कैविटी जो मुंह है उसके अंदर डाल देता है। तो ये जो है डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट है और ये डक्ट के द्वारा अपना जो सिक्रीशन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिलीज कर देते हैं। प्रोड्यूस क्या करते हैं? तो ज्यादातर देखो क्या, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया या फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गए, तो ये सब करते, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। तो ये सब करता क्या है? ये सब डायरेक्टली जो है अपना सिक्रीशन जिस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है वहां पे सिक्रीट कर देता है डक्ट के द्वारा, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स जो कि हमारे भोजन पचाने में सहयोग देते हैं। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये सब जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, क्योंकि ये डक्ट के द्वारा अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहे हैं। जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उसको डक्ट के द्वारा जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड होता है जिसके पास कोई डक्ट नहीं है। ये क्या करता है, जैसे ग्लैंड हुआ, अब जो भी ये प्रोड्यूस करेगा उसको ये डाल देता है ब्लड में। ये क्या है, ब्लड वेसल। तो जो भी ये प्रोड्यूस करता है ग्लैंड, वो सीधे सीधे कहाँ पे पोर कर दे रहा है, कहाँ पे गिरा दे रहा है, तो उसको डाल दिया जाता है, उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है एक तरीके से ब्लड में, और फिर ब्लड जो है वो उसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा। जैसे कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं ब्रेन के पास होता है, ठीक है। अब मान लो ये रिलीज कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है जो ये रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा वो क्या करेगा, ब्लड में डाला, ब्लड उसको कैरी करके ले जाएगा थायराइड ग्लैंड तक, और फिर थायराइड ग्लैंड पे जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो काम करेगा और जो भी प्रोडक्शन करवाना है उसको प्रोड्यूस करवाएगा। तो इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है और इसे इनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ये हो गया डक्टेड ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड हो जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ज्यादातर जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, ये सब जो है मेनली हार्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरो मतलब क्या हो गया, ये ऐसा ऑर्गन या ग्लैंड है जो कि इसके कुछ हिस्से एक्सोक्राइन की तरह काम करते हैं जो एंजाइम्स वगैरह प्रोडक्शन करेंगे, और कुछ हिस्से जो होते हैं वो ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि पैनक्रियास, पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास का भी कुछ सेल होता है वो एंजाइम प्रोडक्शन करता है, और कुछ सेल्स जो होते हैं उसके वो हार्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दोनों की ही तरह काम करता है, इससे इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन। इसे टेस्टिस, टेस्टिस काम क्या है, टेस्टिस जो स्पर्म प्रोडक्शन भी कर रहा है तो उसको वो डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। और दूसरा जो है मेनली ये हार्मोन भी प्रोडक्शन करता है, तो हार्मोन को ये ब्लड के द्वारा जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने में सहयोग देता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है और डक्ट के द्वारा ये अपने सिक्रीशंस को जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं है, और जो भी ये प्रोडक्शन करेगा उसको सीधे सीधे जो है ब्लड में डाल देगा, और फिर ब्लड जो उसको कैरी करके जहां तक ले जाना है टारगेट ऑर्गन तक वहां तक पहुंचाएगा। तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो दोनों की तरह काम करता है, इसके पास डक्ट भी है और इसके पास डक्ट नहीं भी है, दोनों तरीके से। मेनली डक्ट भी है मतलब क्या हुआ, जो एंजाइम्स बनाएगा वो डक्ट के द्वारा रिलीज कर देगा, और जो हार्मोन बनाएगा वो सीधे ब्लड में रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये हो गया मेनली टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और साथ ही साथ जो है हेटेरोक्राइन। अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, मेनली हमारा फोकस रहेगा वो है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या करता है, तो एंडोक्राइन कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं इसमें, तो जो मेन ग्लैंड्स हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करें तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है जो लगभग नीचे की तरफ मिड ब्रेन के पास लाई करता है। तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन को मेनली 3 भागों में बांट दिया गया है, एक तो पूरा जो सेरिब्रम जिसके बारे में पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, उसके अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन को 3 भागों में बांटा, तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है यह। उसके अलावा पिट्यूटरी, ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड। नीचे बढ़े थायराइड, उसके अलावा पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, और 8वां गोनाड्स। गोनाड्स किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, जो मेनली क्या है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में जो है ओवरीज, इसी को गोनाड्स कहा जाता है। तो ये हमारे अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है हार्मोन प्रोडक्शन करना। कंफ्यूज हो यहाँ पे, इसको इन दोनों को हेटेरोक्राइन भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं और ये एंजाइम्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाकी अन्य सब्सटेंस भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों का ही हिस्सा है, पैनक्रियाज और गोनाड्स जो होते हैं ये हेटेरोक्राइन है, दोनों की तरह है। लेकिन क्योंकि हमको इसमें हार्मोन पढ़ना है तो हार्मोन के लिए हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन बनाता है और उन हार्मोन्स का काम क्या है, तो इसके बारे में जो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं
ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं, इनका फंक्शन क्या है उसके बारे में। अब हम ग्लैंड्स की शुरुआत करने वाले हैं और ग्लैंड्स में सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये जो है फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन के तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो होता है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है और ये करता क्या है, तो ये लिंक होता है किसके बीच में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। हाइपोथैलेमस जो है एक लिंक की तरह काम करता है, बिचौनिया की तरह काम करता है, किसके बीच में, तो ये है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ने का ये कार्य करता है। कैसे, जैसे सपोज करो अगर आपको कुत्ते से डर लगता है तो क्या होगा, कहीं आपको कुत्ता दिख रहा है तो दिख कैसे रहा है, आंखों के द्वारा, फोटो रिसेप्टर्स है। तो ये जो आंख है उसने देखा कुत्ता और आंख ने मैसेज कहाँ भेजा, दिमाग के पास, तो ब्रेन के पास गया मैसेज। तो यहां से यहां तक जो मैसेज गया वो कैसा है, वो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है। ब्रेन मैसेज भेजेगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो ब्रेन ने क्या किया, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज दिया। हाइपोथैलेमस बदले में पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजेगा और पिट्यूटरी जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के पास मैसेज भेजेगी। तो इस तरीके से आंखों ने देखा, ब्रेन तक गया, तो ये तो नर्वस सिस्टम। उसके बाद ब्रेन ने क्या किया, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेजा, ये भी नर्वस सिस्टम। लेकिन हाइपोथैलेमस से फिर क्या होगा, अब केमिकल सिक्रीट होगा। हाइपोथैलेमस केमिकल सिक्रीट करेगा जो जाके काम करेगा पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी फिर केमिकल सिक्रीट करेगा जो जाके काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड पर। केमिकल मतलब हार्मोन, तो वो हार्मोन काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड पर। और फिर फाइनली एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दो हार्मोन सिक्रेट होंगे जिनको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल को जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रेट करेगा और बदले में ये हार्मोन क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स देंगे। मतलब कुत्ता से डरते हो तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, जो सांस ले रहे हैं हम लोग वो बहुत तेजी में सांस लेने लग जाएंगे, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, पसीना वगैरह ये सब। तो ये सब जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के चलते रिस्पॉन्स ये जनरेट हो रहा है। तो ये पूरा जो रिस्पॉन्स हुआ कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमारा जो है नर्वस सिस्टम काम किया और उसके बाद आगे जाके एंडोक्राइन सिस्टम काम किया। तो दोनों को लिंक कौन करे, दोनों के बीच की कड़ी कौन है, तो दोनों के बीच की कड़ी है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम्स के बीच का जो है कड़ी की तरह काम करता है। ये दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। जो कि है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसका टारगेट क्या होता है, ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो अगर बात करें मेनली तो ये रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन, एक है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या हुआ, कोई चीज को रिलीज करवाने के लिए इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो रिलीजिंग हार्मोन। और कोई चीज मतलब क्या है, पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजता है दो तरीके के हार्मोन्स के द्वारा। एक वो हार्मोन है जो बोलेगा कोई चीज रिलीज करो, और एक होगा जो बोलेगा किस चीज को स्टॉप करो, अब जो भी रिलीज कर रहे हो बंद करो और रिलीज नहीं करने की जरूरत है। तो ये मेनली क्या करता है, ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा हार्मोन्स रिलीज करो, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो अगेन पिट्यूटरी के पास जाएगा और बोलेगा हार्मोन्स रिलीज करना बंद करो। तो ये जो ये पिट्यूटरी के पास में मेन कार्य करता है। तो एक तरीके से पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, जो भी हार्मोन्स पिट्यूटरी सिक्रीट करता है पहले यहां से मैसेज जाएगा पिट्यूटरी के पास, तब जाके पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करेगा। ये चीज है। उसके अलावा जो है ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल होम्योस्टैसिस।
तो ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टैसिस में। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टैसिस का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट तरह के एनवायरनमेंट को बनाए रखता है। जैसे कि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है टेम्परेचर रेगुलेशन में। कभी कभी जो है बुखार उखार जब होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो भी मेनली किसके चलते बढ़ रहा है? वो भी जो है हाइपोथैलेमस के चलते ही बढ़ता है। ठीक है, जब भी कोई पैथोजन वगैरह अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करता है? टेम्परेचर राइज अप करता है, बढ़ाता है, ताकि वो पैथोजन से फाइट कर सके। तो टेम्परेचर का बढ़ना भी एक तरीके से संकेत है कि हमारे अंदर जो है लड़ाई चल रही है वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में, उसके अलावा जो ये एपेटाइट, भूख वगैरह, इन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करने में जो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाइपोथैलेमस का ये काम है। क्या एक काम है? ये हार्मोन सिक्रीट करता है। और इसका मेन हार्मोन किसको टारगेट करेगा? तो इसका मेन हार्मोन टारगेट करता है पिट्यूटरी को। और दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम ये है कि ये हमारे अंदर बॉडी जो इन्वायरमेंट है उसको एक कांस्टेंट बनाए रखता है, उसमें बदलाव नहीं ला देता है। तो ये काम ये करता है। तो इसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी इन्वायरमेंट को जो ये कांस्टेंट बनाए रखता है, उसमें बदलाव नहीं होने देता है, एक तरीके से इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और इसे देखो क्या हम लोग कहलाते हैं? कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या हुआ? वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि बाहर कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी ठंडा पड़े, लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेनली क्या हो रहा है? तो होता ये है कि बाहरी कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ब्लड का जो पीएच है वो कांस्टेंट है। तो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको समानता, स्थिरता बनाए रखने में ये सहयोग करता है। कुछ जानवर होते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या होता है? इनका बॉडी तापमान, अगर बाहर ठंडी पड़ रहा है तो शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, बाहर गर्मी पड़ रहा है तो शरीर पूरा गर्म हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे कि बात किया जाए रेप्टाइल्स वगैरह, तो रेप्टाइल या फिर जो है फिशेस, ये सब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आती हैं। बाहर जैसा इनका तापमान होगा वैसा इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। बाहर गर्मी तो इनका बॉडी टेम्परेचर गर्म, बाहर ठंडी तो बॉडी टेम्परेचर ठंडा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग क्या होता है, बाहर कोई भी इन्वायरमेंट रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आता है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या कुछ चला जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, तब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बढ़ता है। तो वो मेनली एक सिंबल है, साइन है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है हमारा शरीर उन कीटाणुओं से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज है। लेकिन अन्यथा हमारा बॉडी तापमान जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये हाइपोथैलेमस का काम है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी की बात करें, अगेन ये जो है हाइपोथैलेमस के ही पास थोड़ा लाई करता है, उसके नीचे। ठीक है, ये जो होता है इसको कहते हैं मास्टर्स ग्लैंड। मास्टर्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? मास्टर्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी कहा जाता है मास्टर्स ग्लैंड क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल कर रहा है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और दोनों ही पिट्यूटरी काम क्या है? तो ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडिनल, गोनाड्स, इन सब को ही जो है ये कंट्रोल करता है। तो ये मेनली जो है ये दोनों मिलकर जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इसके मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करें तो जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये कहाँ काम करेगा? नाम से दिख रहा है थायराइड पे, तो ये थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। इसके अलावा जो है एड्रिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, जो हम लोग का हाइट वगैरह बढ़ता है, ये सब जो है ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
गोनाडोट्रोफिन्स। तो ये कुछ ये हार्मोन्स हुए, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाके काम करेगा। दूसरा जो है एड्रिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, तो ये पिट्यूटरी से निकला एड्रिनल के पास जाके काम करेगा। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो मेनली हमारा जो हाइट वगैरह बढ़ता है वो सब किसको वजह से हो रहा है, वो ग्रोथ हार्मोन के चलते ही होता है। नॉर्मली ये डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे कि कितना जो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो शरीर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोडक्शन होता है तो शरीर छोटा ही रह जाएगा, और अगर नॉर्मल प्रोडक्शन होता है तो नॉर्मल हाइट अटेन हो जाती है। किसी किसी केस में क्या देखोगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है वो बहुत कम रह जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण एक जो होता है मेनली क्या, हाइट जो बहुत छोटा रह जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन कमी के कारण हाइट जब छोटा रह जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म क्या हो गया, ड्वार्फिज्म या बौनापन। तो ड्वार्फिज्म जो होता है ये मेनली किसके चलते होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जीएच ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण जो है ड्वार्फिज्म। इसी तरीके से एक होता है जिगेनाटिज्म। जिगेनाटिज्म मतलब क्या होगा, विशाल का शरीर बहुत ही ज्यादा जो है विशाल हो जाएगा। तो ये किसके चलते होता है, ओवर प्रोडक्शन। तो ये ओवर प्रोडक्शन चलते जिगेनाटिज्म होता है। और एक और है जो हाइट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेनली ग्रोथ हार्मोन के चलते होता है, इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। और ये क्या होता है, नॉर्मली देखोगे शुरुआत में ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है, लेकिन एक समय बाद जो है ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुरू से आप देखोगे हाइट धीरे धीरे ठीक बढ़ रही है, लेकिन अचानक से एक समय बाद जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते होगा ये कि हथेलियों के साइज जो है बड़े हो जाएंगे, जबड़ा जो है कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाइट भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्रोमेकानिज्म क्या होता है, शुरू से ग्रोथ ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एक समय बाद जाके जो ओवर प्रोडक्शन होता है तो उसके जबड़े और हाथ वगैरह ये सब जो है ज्यादा बड़े हो जाते हैं नॉर्मल शरीर के मुकाबले, तो इसको एक्रोमेगाली कहते हैं। तो ये मेनली जो है ग्रोथ हार्मोन के या तो ओवर प्रोडक्शन या कमी के कारण जो है हो रहा है। तो ये चीज है, तो ये भी होता है ओवर प्रोडक्शन के चलते। आफ्टर सर्टेन एज, शुरू से नहीं रहता है। ओके, तो ये चीज है, तो ये मेनली ग्रोथ हार्मोन की वजह से। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये क्या करेगा, तो मेनली ये जाता है और ये काम करता है गोनाड्स, गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज पे ये कार्य करेगा, और वहां पर ये क्या करवाएगा, जो मेल रिप्रोड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, मेल सेकेंड सेक्सुअल ग्रोथ जो लाएंगे वो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, खासकर कौन सा, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया। और ओवरीज की बात करें तो ओवरीज पे जाएगा, उस पे काम करवाएगा, और ओवरीज के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सब हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और साथ ही साथ गोनाडोट्रोफिन्स। तो ये दोनों जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये जो है जैसे कि मेल में अलग हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे और फीमेल में अलग हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे। मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। ओके, तो ये पिट्यूटरी का काम है। पिट्यूटरी जो है क्या कहलाता है, मास्टर्स ग्लैंड कहलाता है, ये भी ब्रेन के पास है, और ये मुख्य रूप से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि सारे ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो ये चीज है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। क्या होता है ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, मतलब दो गो जो है गोला को मिला के बना हुआ है। तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है और कहाँ पे है, हमारे नेक रीजन में, हमारे गर्दन के पास जो है ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, गर्दन। तो बाइलोब दो गोला को मिला के बना हुआ है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये करता क्या है, तो ये रिलीज करता है हार्मोन जिसको कहते हैं थायरोक्सिन, जिसको T4 भी कहा जाता है, कैल्सिटोनिन, एक्सेट्रा। तो ये मेनली जो हार्मोन रिलीज करते हैं थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोक्सिन T4, कैल्सिटोनिन और बाकी अन्य हार्मोन। अभी करता क्या है, तो जैसे कि सबसे बात करते हैं T4 और थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में।
तो T4 और थायरोसिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के मेटाबॉलिज्म में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया सारी केमिकल रिएक्शंस को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, खासकर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, फैट्स के मेटाबॉलिज्म को जो है ये कंट्रोल करता है। तो थायरोसिन का काम क्या है, तो थायरोसिन का काम है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। उसके अलावा जो है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए अनिवार्य है, ये जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है। तो ये सब काम ये करता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इन सब के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है कैल्सिटोनिन। अच्छा, एक और चीज क्या ध्यान रखिएगा यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एक एलिमेंट की जरूरत है जिसको बोलते हैं आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के भोजन में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या होता है, तो मेनली क्या देखोगे, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है, और कभी कभी तो इतना फूल जाता है कि पूरा बल्ज निकल जाता है, बाहर की तरफ पूरा गोला निकल जाता है, जिसको कहते हैं ग्वाइटर या घेघा। तो मेनली क्या होता है, मेनली होता है कि अगर व्यक्ति आयोडीन डेफिशिएंट भोजन खा रहा है, मतलब वैसा खाना जिसमें आयोडीन की कमी है, तो उस केस में क्या देखा जाता है, उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ने लगता है, और उसके वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर। तो ये चीजें हैं। तो ग्वाइटर जो मेनली इसके कमी के कारण होता है, और फिर उसको इलाज के लिए हार्मोनल थेरेपी होता है, हार्मोन की थेरेपी की तरह उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर जो है मेनली अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो रेडिएशंस वगैरह, या फिर जो है ये सर्जरी, तो इसके द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है, कमी से होता है ग्वाइटर। और ये होता क्या है ग्वाइटर में होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसके वजह से जो है बाहर की तरफ निकल आता है, जिसको कहते हैं मेनली ग्वाइटर। एक और हार्मोन है, एक और ग्लैंड जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड, इसी से मिलता जुलता नाम है और दोनों आसपास ही लाई करते हैं, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड की बात करें, जैसे कि वो 2 लोब से बना हुआ है, तो ये 4 लोब्स को मिला के बना हुआ है, और ये जो है पोस्टीरियर साइड होता है थायराइड ग्लैंड के। ये भी नेक रीजन में ही लाई करता है, गर्दन के पास ही है। आगे की तरफ से थायराइड ग्लैंड और पीछे की तरफ से जो है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो 4 लोब्स को मिला के बना हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये मेनली क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच कहते हैं इसको। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये रिलीज करता है। अब देखो आपको आपको कैल्सिटोनिन का फंक्शन नहीं बताया, मेनली क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये दोनों जो हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। जैसे कि अगर हमारे ब्लड में लो कैल्शियम हो जाता है, ब्लड में अगर हो जाता है लो कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा हो जाती है कम, तो ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर चाहता है कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, बढ़ाने के लिए करेगा ये कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो ये सिक्रीट करता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, तो हड्डियों में जो कैल्शियम है, किडनी के पास जो कैल्शियम है, लिवर के पास जो कैल्शियम है, वहां से कैल्शियम लेकर ये ब्लड में डिपॉजिट करवाने लग जाएगा। तो मेनली क्या होता है, अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज भेजेगा पैराथायरॉयड के पास, और पैराथायरॉयड एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि है पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करेगा, बोन में से, किडनी में से, लिवर में से, इन सब जगहों से जो कैल्शियम लाकर ब्लड में डालेगा, डिपॉजिट करेगा, और इस तरीके से जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। सिमिलरली अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ जाए, तो ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ज्यादा बढ़ जाएगा तब रिलीज होगा कैल्सिटोनिन। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तब सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन, और ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, वापस से ब्लड में से कैल्शियम को भेजना शुरू कर देगा, बोन के पास जाओ, किडनी के पास जाओ, लिवर के पास जाओ, सब जगह भेजना शुरू, ब्लड में से कैल्शियम को घटाएगा।
तो पैराथायराइड क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है। तो ये चीज, तो दोनों मिलके जो मेनली कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं ब्लड में, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस की बात करें, थाइमस जो होता है लगभग जो है ये हमारे चेस्ट रीजन में लाई करता है, हार्ट के पास होता है, ये हार्ट के पास। और ये करता क्या है, ये मेनली हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये जो है हमें बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी देता है। और थाइमस ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन होता है ये हमें जो है सुरक्षित रखता है बीमारियों से, ठीक है। तो ये मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उसको जागरूक करता है। इम्यून सिस्टम हो तो क्या हो गया, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम के नाम पे जो मेनली WBC मुख्य भूमिका निभाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें जो है न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब जो है बीमारियों से लड़ने में सहयोग देते हैं। तो ये मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करता है थाइमोसिन। देखो क्या, एजिंग के साथ जैसे व्यक्ति जो बढ़ता है, बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, तो उससे हम क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड का साइज होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है। और इसी कारण बुढ़ापे में जो है इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं रह पाता है, और समय के साथ जो है मेनली वो व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि उसका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज, तो ये मेनली थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करता है थाइमोसिन, और इसका काम क्या है, इसका काम है इम्यूनिटी स्ट्रांग करना। और एजिंग के साथ नॉर्मल जब आदमी बढ़ता है तो उसके साथ इसका जो साइज है वो धीरे धीरे घटने लगता है, जिसकी वजह से समय के साथ इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होने लग जाएगी और व्यक्ति जो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो ये चीज, तो ये थाइमस ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है। आगे बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है किसके ऊपर पाया जाता है, तो इट लाइज अबव किडनी। ये जो है किडनी के ऊपर रहता है, ठीक है। हमारी जो किडनी होती है लगभग जो है ये पेट के पीछे के हिस्से के रीजन होती है, ओके, बैक साइड। तो मेनली जो किडनी के पास जो है ये लाई करता है, यहाँ पर किडनी का सर का मुकुट है, ये किडनी हो गया, और इसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड देखो इसके दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला हिस्सा जिसको कहा जाता है मेड्यूला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। इसका काम क्या है, अगेन किडनी जब यहाँ पे ये पिट्यूटरी जब इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा, और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो हार्मोन जो ये सीक्रेट कर रहा है जैसे कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक्सेट्रा। तो हार्मोन से जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब जो हार्मोन से सीक्रेट करता है। यहाँ बात करें मेनली तो ये जो दो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एंड नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है इसको। तो एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और साथ साथ नॉर एड्रेनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, मतलब लड़ो या भाग जाओ। तो ये क्या कहलाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये क्या होता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या करता है, तो मेनली एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होता है ये हमारे अंदर जब भी कोई डर, स्ट्रेस, फियर हो, स्ट्रेस हो, या फिर किसी चीज़ को करने की जल्दी हो, प्रेशर हो किसी चीज़, जैसे कि मान लो अगर आपको कहीं का ट्रेन पकड़ना है और आप लेट हो रहे हो तो क्या होगा, आपके पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेशर फील होता है, भाई अब जल्दी से पहुंचना है, नहीं तो लेट हो गया तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो ये चीज़ है। तो मेनली जब भी डर, स्ट्रेस या फिर कोई प्रेशर हो तो उस
दौरान जो है मेनली ये दोनों हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। और ये क्या करता है, ये शरीर को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है ताकि हम उस सिचुएशन से जो है लड़ सकें या फिर उस सिचुएशन से भाग सकें। दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे पत्थर से डाल रहे हो तो या तो आप पत्थर उठा लोगे कि हम मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे लकड़ी उठा लिया, लेकिन इतना भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है, आप सोचते हो कि आप पीछे निकल लो, तो आप सीधे से पीछे जो है भाग जाओगे, पीछे से भाग जाओगे। तो ये चीज़ है मेनली। तो यहाँ पर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होता है इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, और ये मेनली हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है किसी भी ऐसे सिचुएशन से जो हमें डर देता है, जो हमें प्रेशर देता है, जो हमें स्ट्रेस देता है, उन सिचुएशन से लड़ने में जो है सहयोग देता है। किस तरीके से लड़वाता है, तो मेनली ये हमारे अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ये हमारा स्वेटिंग को बढ़ाएगा, जो रेस्पिरेशन है उसको बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये जो है कार्य करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स तो मेनली क्या करता है, शरीर में मिनरल्स की मात्रा को रेगुलेट करता है। मिनरल मतलब सोडियम, पोटेशियम, इन सब की मात्रा को जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को जो है कंट्रोल करने में सहयोग देता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो ये काम है एड्रेनलिन ग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, तो पैनक्रियाज कहाँ होता है, पैनक्रियाज को देखो तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ही जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है पैनक्रियाज कहा जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, और इसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सब सेल्स होते हैं। और ये सेल्स का काम क्या होता है, इन सेल्स का काम होता है मेनली जो है हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये चीज है। तो पैनक्रियाज जो होता है ये क्या करता है, ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है और ये साथ ही साथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स का नाम है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो मेनली क्या करता है, ये जो है एंजाइम्स प्रोडक्शन करने में काम करता है। अल्फा, बीटा, ये सब जो सेल्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, ये हार्मोन प्रोडक्शन में जो है सहयोग करते हैं। तो इसके अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। तो ये मेनली हार्मोन सीक्रेट करता है जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब जो हार्मोन सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन। तो ये चीज़ है। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करता है, ये एकदम एक दूसरे का विपरीत काम करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद जो भी खाना होता है पच जाता है और पच के फाइनली क्या मिलता है हमें, शुगर या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो ये ग्लूकोज, तो जब खाओगे तो खाने के बाद जो ग्लूकोज की मात्रा होगी, शुगर की मात्रा होगी, ये ब्लड में बढ़ने लग जाएगी। और अगर ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा, तो ये सही है नहीं। तो इसीलिए क्या करता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सेक्रेट करता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन करेगा क्या, जो भी हम लोग शुगर खा रहे हैं, फाइनली जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है सब चीज़ तो शुगर ही बनेगा मेनली। तो जो भी हम लोग शुगर खा रहे हैं या ग्लूकोज खा रहे हैं, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा वो ग्लाइकोजन में। ये कौन करता है, ये इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन यहाँ पे ग्लूकोज को, तो इंसुलिन जो मेनली क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन क्या होगा, मसल्स में, लिवर में, इन सब जगह जाके उसको स्टोर कर दिया जाता है। जैसे प्लांट में होता है, प्लांट में क्या होता है, जो भोजन बनता है ग्लूकोज, उसको वो लोग उसको लोग स्टोर करता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। इसी तरीके से एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो भी एक्स्ट्रा भोजन होता है वो किस रूप में स्टार्ट होगा, तो ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर भोजन जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये तो ये मेनली कौन करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, नॉर्मल रहने देगा, लगभग 180 mg जो है वो रहने देगा, लेकिन उसके अलावा जो वो नॉर्मल बना के रखता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को। अब कभी कभार अगर हम फास्ट करते हैं, खाना नहीं हो रहा, उपवास वगैरह कर रहे हैं, तो उपवास के दौरान क्या होता है, भोजन तो ले नहीं रहे हो, तो ग्लूकोज तो गया नहीं शरीर में, तो फिर तब होता ये है कि जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है। जो स्टोर्ड फूड है ना ग्लाइकोजन, इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाएगा। ये कौन करेगा, तो ये दूसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो ये जो है ग्लूकागॉन करता है। तो इंसुलिन
एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और इसी देखो क्या, अगर किसी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होता यह है कि व्यक्ति के अंदर ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और ऐसे बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज या फिर ब्लड शुगर। तो उसमें जो है ब्लड शुगर देखने को मिलेगा, डायबिटीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो डायबिटीज कब होता है, जब इंसुलिन सही तरीके से प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होता है, कम मात्रा में बाई चांस सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो वही डायबिटीज कहलाता है। तो इंसुलिन के डेफिशिएंसी के कारण जो है डायबिटीज होता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, मिल लीजिए गोनाड्स के बारे में, टेस्टिस और ओवरीज, ये लोग क्या करता है, इनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टेस्टिस और ओवरीज के बारे में। मेनली क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों का ही मेनली दो दो फंक्शन है। क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है कि ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स। तो ये जो है मेनली गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्पर्म इन केस ऑफ मेल। यहाँ बात करें इसका पहला फंक्शन क्या है, तो ये प्रोड्यूस करता है गैमेट या फिर सेक्स सेल्स, जिसको कहा जाता है एग सेल या फिर ओवम। तो पहला काम क्या है, पहला काम इनका यह है कि ये जो है गैमेट्स के प्रोडक्शन में सहयोग करते हैं, वैसा सेल्स जो मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है ये हार्मोन बनाता है और इस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ पर इसका भी दूसरा काम क्या है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो मेनली दोनों के दो काम है, एक तो गैमेट का प्रोडक्शन करना और दूसरा जो है हार्मोन का प्रोडक्शन करना। यहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो सबसे बात करते हैं, ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ये क्या करता है, तो ये जिम्मेदार होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। जैसे कि बात किया जाए, जब एक लड़का और लड़की अगर एकदम बच्चा है सब, तो बच्चों में क्या देखो, आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। वो सभी कपड़ा बड़ा अच्छे से पहना हुआ है, तो आप देखोगे दो बच्चों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि अंदर उनके अंदर जो कोई डिस्टिंग्विशन, कोई अंतर हमें नजर नहीं आता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं तब वो धीरे धीरे जो है अंतर स्पष्ट होने लगता है कि हाँ ये जो है एक बॉय है, ये जो है एक गर्ल है। तो ये जो अंतर आ रहा है समय के साथ ही कैसे आता है, तो ये मेनली इन हार्मोन्स के चलते ही आता है। जहाँ बात करें टेस्टोस्टेरॉन, तो ये मेल में सीक्रेट होता है और उनमें क्या करवाएगा, तो जो वॉइस जो है ये एकदम से जो रफ वॉइस आने लगता है और हेयर जो आने लगता है, चेस्ट, ये बियर्ड और मॉस्टस, ये सब जो है मेनली प्यूबिक हेयर्स हो गया, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट हो गया, तो ये सब जो है मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया मेल में। ठीक है, गोनाड्स का बड़ा होना, पेनिस, ये सब जो बड़ा होने लगता है, तो ये सब जो मेनली जो बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। दूसरी तरफ बात करते हैं ओवरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ओवरीज सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। शुरुआती लेवल में देखो क्या, मेनली एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होने लगता है प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, नहीं तो उससे पहले कम रहता है। पहले एस्ट्रोजन मेनली क्या करता है, इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाना। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे कि देखो मिलेगा कि वहाँ पे जो है ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका बड़ा होना, उसके अलावा जो हिप्स का ब्रॉड होना, वॉइस जो है एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सब जो अंतर देखने को मिल रहा है मेनली, ये हेयर्स का ग्रोथ, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ, तो ये सब जो मेनली होता है ये एस्ट्रोजन के चलते होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेनली एस्ट्रोजन के चलते आते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन जो है मेनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होता है, तो इस तरीके से ये जो हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सबको कंट्रोल करते हैं। बाहरी जो भी बदलाव होता है उसको रिस्पॉन्स के रूप में जो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हार्मोन्स का काम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और हम बात करेंगे प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्या उनमें भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, ये सब जो है मेरे लिए अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।